अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये सिंगर का मॉडल है मोनिका मेरिट 5200 मॉडल है और ये अनटच मशीन है। बॉक्स पैक तो नहीं है लेकिन ये है कि बिल्कुल 0 मीटर जैसा ही है। इसके साथ बुक भी है और इसमें टोटल 14 फंक्शन है। मैं आप लोगों को इसके फंक्शंस करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये सिंपल स्टिच पे खड़ी है। 4 नंबर जो है ये स्टिच का नंबर है साइज़ का, और इसकी जो स्पीड है वो फुल स्पीड पे है इस वक्त। ये सिंपल स्टिच है इसकी, और ये भी सिंपल स्टिच है। 2 किस्म के स्टिच है इसमें। ये बेबी पिको है। मैनुअल मशीन में तकरीबन इसके जो स्टिच होते हैं वो सारे सेम होते हैं। और ये उससे बड़ी पिको है। इस स्पीड इसका मैंने कम कर दिया है। और ये उससे बड़ी पिको है। इसका साइज़ आप दूर भी कर सकते हैं, नज़दीक भी कर सकते हैं। इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। और ये डिज़ाइन है, 2 नंबर पे मैंने कड़ा कर दिया है। ये डिज़ाइन है। ये डॉट वाली पिको है। और ये ट्रिपल सिलाई है जिसके लिए आप लोगों ने इसका साइज़ बड़ा रखना है। और ये डिज़ाइनिंग है, इसके लिए भी साइज़ बड़ा रखना है। इसके बाद ओवरलॉक है। ये जो है धागा लूज़ और टाइट करने के लिए होता है। आप जितना आगे जाएंगे उतना धागा ये टाइट करेगा। आपने इसको सिंपल रखना है, 5 नंबर पे रखना है। अगर सेटिंग बाद में कुछ अरसे बाद आप लोग जब इसको यूज़ करते हो, इसका सेटिंग आउट हो जाता है, तो आप लोगों ने जो है मेरे ही चैनल पे इसकी वीडियो है कि इसकी सेटिंग किस तरह करनी है स्टिचेस की, तो फिर आप लोग उसको देख सकते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी इसके बारे में। और ये डिज़ाइनिंग चेंज करने के लिए है, ये टांके छोटे बड़े रखने के लिए है, और ये रिवर्स करने के लिए, ये स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए है। यहाँ पे जो है पिरकी भरने के लिए है, और इस साइड पे जो है मशीन चलेगी। एक चीज़ इस मशीन में ज़रूरी है जो कि अक्सर लोगों को नहीं मालूम और दुकानदार भी नहीं बताते हैं, वो मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। ये जो आप लोगों को यहाँ पे नट नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा लूज़ करना है और उसको घुमाना है। एक हाथ से इसको पकड़ के, एक हाथ से इसको पकड़ के, ये मैंने इस तरफ घुमा दिया है। अब इसका कमाल क्या है कि आप इसको फिरकी को इस तरफ कर ले और यहाँ से स्टार्ट कर ले, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है फिरकी भरेगी। और अब ये मशीन नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ फिरकी भरेगी। अगर आप लोग मशीन को चलाना चाहेंगे इसी तरीके से तो ये मशीन नहीं चलेगी। इसके लिए फिर क्या करना होगा, आपने वापस इस नट को टाइट करना है और इसको वापस घुमा के अच्छी तरीके से इसको टाइट करना है और थोड़ा सा नट को टाइट कर लेना। वैसे नट को आप एक ही चूड़ी खोल दें और इसको हाथ से टाइट और लूज़ करें तो भी बेहतर है। इससे ये होगा कि जब आप फिरकी भरेंगे तो ये सुई जो है वो ये भी नहीं घूमेगी और सुई ऊपर नीचे नहीं होगी। ये तरीका है इसका, इसीलिए ये कंपनी ने दिया है, इसको आप लोगों ने इसी तरीके से यूज़ करना। अब मैंने जो है ये टाइट कर दिया है, अब ये मशीन जो है चलने लग गई है, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है बताना। और ये अक्सर कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें ये ऑप्शंस मौजूद होता है और लोगों को इस बारे में नहीं मालूम।